हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉन्चपैड एजुकेशन। माय नेम इज़ वैशाली कंबोज। आज की इस वीडियो में जो टॉपिक हम करने वाले हैं इसका नाम है पोषण माह 2021। सो लेट्स बिगिन। हेलो एवरीवन। कोविड-19 पैंडेमिक और लॉकडाउन्स की वजह से बहुत सारे इंडियन फैमिलीज इमोशनली, फाइनेंशियली सफर कर रही हैं। ऐसे टाइम में इफ यू हैव द ड्रीम ऑफ बिकमिंग एन आईएएस और आईपीएस ऑफिसर, तो हर फैमिली लाखों रुपए नहीं स्पेंड कर सकती। सो एज एन एजुकेशन वेंचर वी आर ट्राइंग टू स्टार्ट एन इनिशिएटिव जिसमें हम ऐसी सभी फैमिलीज को सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। फ्रॉम द सेफ्टी एंड कंफर्ट ऑफ योर होम यू कैन ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी, एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2023 और 2024 यूपीएससी अटेम्प्ट, यू कैन रजिस्टर ऑन द लिंक गिवन बिलो। इस लिंक पर आपको सबसे पहले ये क्या इनिशिएटिव है इसके बारे में हम जानकारी देंगे। वी आर गोइंग टू अनाउंस about this initiative on our social media platforms as well. Telegram channel Launchpad Education पर भी हम इसकी announcement करेंगे। लेकिन if you are the registered student using the link below in the description of this video, तो आपको सबसे पहले ये मौका मिलेगा। And if there are limited seats, you can grab this opportunity on first come first serve basis. तो अगर आप आईएएस की तैयारी करने का प्लान कर रहे हो लेकिन फाइनेंशियल ट्रबल्स की वजह से आप स्टार्ट नहीं कर पा रहे, तो आपको इस लिंक पर रजिस्टर करना है। एंड दीज आर नॉट गोइंग टू बी बिग फेक मार्केटिंग स्लोगन्स। Whatever we are going to promise हम वो डिलीवर करेंगे, एंड वी विल मेक श्योर दैट लैक ऑफ मनी आपकी तैयारी ना करने का बहाना ना बन पाए। कंटेंट में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये किसके रिगार्डिंग बात हम कर रहे हैं। पोषण माह क्या चीज़ है, इसके थीम्स क्या हैं, एक्टिविटीज़ क्या हैं, क्या इसके दौरान होने वाला है, क्या इस मंथ में किया जाने वाला है। एंड देन लास्टली वी अंडरस्टैंड अबाउट द पोषण अभियान, जो इसका मेन इशू है, जो इससे रिलेटेड मेन मिशन है, उसकी बात करेंगे। अगर आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस और चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। एंड फॉर मोर अपडेट्स फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। एंड इफ यू नीड द पीडीएफ ऑफ दिस वीडियो देन प्लीज़ जॉइन अस ऑन आवर टेलीग्राम चैनल। थैंक यू। सो देखिए, पोषण माह क्या चीज़ है। पोषण माह यानी पोषण मंथ, तो एक मंथ ऐसा जो कि सितंबर का मंथ होगा, इसको हम सेलिब्रेट करेंगे एज पोषण माह, एज पोषण मंथ। किसके अंडर ये सेलिब्रेट किया जा रहा है? एक मिशन शुरू किया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिसका नाम है पोषण अभियान। इस पोषण अभियान को और एक नाम से जाना जाता है, दैट इज नेशनल न्यूट्रिशन मिशन। इस नेशनल न्यूट्रिशन मिशन के अंदर हम उन बच्चों को, उन अडोलेसेंट्स, उन मदर्स जो अंडर न्यूट्रिशन हैं या माल न्यूट्रिशन हैं, उनको बेटर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के रिगार्डिंग हम यहाँ पर बात करते हैं। हम यहाँ पर उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, अवेयरनेस जनरेशन करते हैं। सो मोटे तौर पे ये काम यहाँ पे होने जा रहा है, जिसको डिटेल में हम आगे समझते हैं। तो जो मंथ इसके अंदर सेलिब्रेट किया जा रहा है एज पोषण मंथ, दैट इज सितंबर, दैट इज द 9th मंथ। ठीक जी, ओके। सो नेशनल न्यूट्रिशन मिशन के अंडर न्यूट्रिशन मंथ जो है हर साल मनाया जाता है। कब से मनाया जा रहा है? 2018 से। 2018 के अंदर पोषण अभियान की शुरुआत हुई थी। अब विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो है वो इसका सारा लेखा जोखा देखती है, वो इसकी नोडल मिनिस्ट्री है। तो उन्होंने अनाउंस किया 29 अगस्त 2021 को भी कि हम 4th पोषण माह जो है उसको सेलिब्रेट करने वाले हैं एज थीमेटिक पोषण माह। थीमेटिक पोषण माह मतलब इसके अंदर पूरे मंथ के दौरान अलग अलग थीम्स होंगे। 4 वीक्स का जैसे मंथ होता है, तो हर वीक के अंदर एक अलग थीम के ऊपर बात की जाएगी अक्रॉस इंडिया पूरे सितंबर मंथ के अंदर। ठीक है जी। अब देखो, एक टोटल आइडिया, एक थोड़ा सा क्रक्स तो मिल गया है कि इसके अंदर काम क्या होने वाला है। उससे पहले समझने की कुछ जरूरत है, कुछ इशू को समझने की यहाँ पे जरूरत है, विच इज माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन मतलब कुपोषण। तो भारत जो है वो अभी कुपोषण से बहुत ज्यादा जूझ रहा है। हमारे यहाँ पर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पावर्टी के अंदर रह रहे हैं, जो अंडर न्यूट्रिशन है, अंडर वेट है, स्टंटेड है, वेस्टेड ग्रोथ उनकी हो रही है। स्टंटेड और वेस्टिंग का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा आप समझ लीजिए यहाँ पे, कि ऐसे बच्चे जिनकी एज तो बढ़ रही है लेकिन हाइट नहीं बढ़ रही, तो ऐसे बच्चों को क्या कहा जाएगा? स्टंटेड ग्रोथ वाले बच्चे। और वेस्टिंग क्या है कि जिन बच्चों का वेट जो है वो उतना इंक्रीज नहीं हो रहा कंपैरिजन टू देयर हाइट। ठीक है, वेट कम है, हाइट ज्यादा बढ़ रही है। सो ऐसे बच्चों को क्या कहा जाता है? द चिल्ड्रन विद वेस्टेड ग्रोथ या वेस्टिंग प्रेवलेंट चिल्ड्रन जो है वो भारत के अंदर काफी ज्यादा पाए जाते हैं। तो ऐसे बच्चों का स्वास्थ्य जो है वो हमें इम्प्रूव करना है। ऐसी बहुत सारे एडोलेसेंट्स हैं, मतलब ऐसे यंग बच्चे हैं जिनको न्यूट्रिशन देने की जरूरत है, जो अभी इस मालन्यूट्रिशन के फेज से गुजर रहे हैं। ऐसी बहुत सारी मदर्स हैं जो बच्चों को जन्म देने वाली है लेकिन वो खुद अनिमिक है, खुद माल न्यूट्रिशन है।
तो अगर वो खुद माल न्यूट्रिशन होंगे, अगर वो खुद अनिमिक होंगी, तो वो कैसे एक अच्छे स्वस्थ बच्चे को जन्म दे पाएंगी। तो कुल मिला के सिचुएशन जो है वो वल्नरेबल पॉपुलेशन के ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड है, जो इस वक्त पावर्टी से बहुत ज्यादा गुजर रही है, जिसके पास खाने को उतना ज्यादा न्यूट्रिशियस फूड नहीं है, जिनके पास फूड सिक्योरिटी नहीं है। तो ऐसे लोगों तक हमने न्यूट्रिशन पहुंचाना है। सो पहले हम समझते हैं कि माल न्यूट्रिशन एक्चुअल में है क्या, ये होता कैसे। देखो अब क्या हुआ कि प्रॉब्लम क्या है कि मैंने जैसे अभी बात की कि इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, वल्नरेबल सेक्शन है, जो पावर्टी से गुजर रहे हैं, पुअर हैं। सो ऐसे पुअर हाउसहोल्ड्स के अंदर इनएडिक्वेट फूड इनटेक होगा। वो लोग अच्छा खाना चाहकर भी नहीं खा सकते क्योंकि आमदनी उतनी ज्यादा नहीं है, जिसकी वजह से क्या है कि जब वो उतना ज्यादा पोषण युक्त खाना नहीं खा पाते, उतना ज्यादा न्यूट्रिशियस फूड नहीं खा पाते, तो माल न्यूट्रिशन होता है। दूसरा क्या चीज है कि वो जिस एरिया में रहते हैं वहां बहुत ज्यादा सैनिटेशन की प्रॉब्लम रहती है, वाटर का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहता है, गंदगी में बहुत समय उनको रहना पड़ता है, ना चाहते हुए भी रहना पड़ता है। सो पुअर एनवायरमेंटल सैनिटेशन हो जाने की वजह से इन्फेक्शन बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से भी माल न्यूट्रिशन के होने का खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। जो भी आप खाओगे आपको लगेगा ही नहीं। ठीक, इलिटरेसी बहुत ज्यादा है, लैक ऑफ अवेयरनेस है, उन लोगों को पता नहीं कि कौन सा खाना हमारे लिए बेटर है, कौन सा हमारी बॉडी के लिए ज्यादा न्यूट्रिशियस है, जिसकी वजह से बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स आती हैं, इन्फेक्शंस को लीड करते हैं, एंड देन हेंस इट लीड्स टू माल न्यूट्रिशन। एंड अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हियर इज जेंडर इशू। बहुत सारे ऐसे घरों में देखा गया कि लड़के जो होते हैं उनको ज्यादा पोषण दिया जाता है, लड़कियों को उतना ज्यादा न्यूट्रिशियस फूड नहीं दिया जाता, या उतना ज्यादा अमाउंट में भी खाना नहीं दिया जाता बिकॉज ऑफ द जेंडर इश्यूज। वो लड़के को ज्यादा ऐसा मानते हैं कि वो बेटा है घर का, चिराग पैदा हुआ है घर में, तो भाई बहुत सारा बाहर जाके कमा के पैसा लेकर आएगा, घर के लोगों का पालन पोषण करेगा। इसके बहुत सारे रीजंस हैं हमारी हिस्ट्री के अंदर, मल्टीपल रीजंस, उसके ऊपर अभी हम लोग बात नहीं कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना जानना हमारे लिए काफी होगा कि भारत के अंदर जेंडर इश्यूज एग्जिस्ट करते हैं। एक पर्टिकुलर जेंडर को यहाँ पर ज्यादा इंपॉर्टेंस कई घरों में दी जाती है। मैं ऐसा नहीं कहती कि हर घर में दी जाती है, बट बहुत सारे ऐसे घर हैं जहां पर ये चीज की जाती है, जिसकी वजह से दूसरा जेंडर जो है, विमेन जो है, वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाती है, उसकी हेल्थ जो है वो कहीं ना कहीं सफर करती है। और आप देखिए कि अगर किसी देश की औरत जो है, अगर वो सफर कर रही है, वो न्यूट्रिशन में पीछे है, वो माल न्यूट्रिशन है, तो उसकी फैमिली भी कभी पूरी तरह से न्यूट्रिशियस नहीं हो सकती, उसके आने वाले जो बच्चे हैं वो भी हेल्दी नहीं हो सकते। तो आप देखिए एक विमेन के अफेक्ट होने से पूरा का पूरा पॉपुलेशन जो है, पूरा का पूरा फैमिली जो है वो अफेक्ट होता है, एंड हेंस पूरा का पूरा देश अफेक्ट होता है। ठीक, अब देखते हैं आगे। तो अभी तक हमें मालन्यूट्रिशन के बारे में समझ में आ गया। अब और डिटेल में देखते हैं पोषण माह क्या होता है। पोषण अभियान के अंदर हम क्या करने वाले हैं, पोषण माह को सेलिब्रेट कर रहे हैं। इंडिया का फ्लैगशिप प्रोग्राम है, क्या करने के लिए, न्यूट्रिशनल आउटकम्स को इंप्रूव करने के लिए। कहां पर, चिल्ड्रन के अंदर, बच्चों के अंदर, अडोलेसेंट्स मतलब जो यंग बच्चे हैं उनमें, प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, लैक्टेटिंग मदर्स मतलब ऐसी मदर्स जिन्होंने अभी बच्चों को जन्म दिया है और वो अभी फीड कर रही है बच्चों को। ठीक है, तो ऐसी मदर्स को लैक्टेटिंग मदर्स कहा जाता है। सो ये जो सेक्शंस हैं इनको हमने टारगेट करना है। कैसे टारगेट करना है, विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, विद द हेल्प ऑफ कन्वर्जेंट अप्रोच। हम यहाँ पे काफी सारे सेक्टर्स के लोगों को एक साथ करेंगे और फिर हम ये काम जो है, ये जो टारगेट है माल न्यूट्रिशन को दूर करने का, इसको अचीव करेंगे। पोषण अभियान इज अ जन आंदोलन। जन आंदोलन मतलब इसके अंदर काफी सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट होगा। इट विल बी अ पीपल्स मूवमेंट बाय इनकॉर्पोरेटिंग किसको, इंक्लूसिव पार्टिसिपेशन ऑफ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ लोकल बॉडीज। तो गवर्नमेंट सेक्टर इसके अंदर इन्वॉल्व रहेगा, स्टेट गवर्नमेंट्स जो है, उनके डिपार्टमेंट्स जो हैं, यूटीज के डिपार्टमेंट्स हैं, वो इन्वॉल्व रहेंगे। बहुत सारी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमारे एनजीओज हैं, हमारे पब्लिक प्राइवेट सेक्टर, सारा का सारा इसके अंदर इन्वॉल्व रहेगा। चाहे टेक्नोलॉजी के पैरामीटर से इन्वॉल्व हो, चाहे इम्प्लीमेंटेशन के पर्सपेक्टिव से इन्वॉल्व हो, मतलब सारा का सारा गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन तो है ही है, इसके साथ साथ प्राइवेट सेक्टर का जो एक्सपर्टीज है, उनकी जो एफिशिएंसी, उनकी जो टेक्नोलॉजी है, उसको भी हम यहाँ पर इन्वॉल्व कर रहे हैं। सो इट इज लाइक अ होलसम अप्रोच। हम चाहते क्या है कि
लोगों का ये पार्टिसिपेशन जब हमारे साथ हो, कम्युनिटी की मोबिलाइजेशन जब हो, तो लोगों के अंदर जब भी अवेयरनेस आएगा कि उनकी सेहत के लिए क्या चीज अच्छी है, हम ये कम्युनिटी मोबिलाइजेशन के थ्रू करेंगे। हम बहुत सारे ऐसे नुक्कड़ नाटक जो हैं उनको अरेंज करेंगे, हम बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स चलाएंगे जहां पर गली गली में जाकर लोगों तक, घरों घरों तक जाकर लोगों को प्रचार किया जाएगा कि आप न्यूट्रिशियस फूड जो है उसको कंज्यूम कीजिए, ताकि आपकी सेहत और आपके आने वाले बच्चों की सेहत तक इम्प्रूव हो। तो ये सारे आइडिया को सेंटर में रखते हुए इस पोषण माह की शुरुआत जो है वो की गई। 2018 से हम लोग इसको सेलिब्रेट करते आ रहे हैं अक्रॉस द कंट्री। अब ये जो मंथ होगा क्या करेगा, जैसे हमने बात करी इंपॉर्टेंस एंड द रोल ऑफ राइट न्यूट्रिशन फॉर द ह्यूमन बॉडी, व्हाट इज राइट फॉर योर बॉडी, व्हाट इज न्यूट्रिशियस फूड, इसके ऊपर फोकस किया जाएगा। लोगों को बताया जाएगा कि बैलेंस डाइट अगर आप कंज्यूम करते हो, बैलेंस डाइट यानी ऐसी डाइट जिसके अंदर न्यूट्रिशियस फूड और सारी के सारी जो भी कैलोरीज हों, प्रोटीन कितना खाना है, कितने कार्ब्स होने चाहिए, एटसेट्रा, जितनी भी बातें हैं उनको सब बताया जाएगा। उसको ध्यान में रखते हुए ही लोगों को न्यूट्रिशन जो है वो प्रोवाइड करवाया जाए। और इसके साथ साथ अवेयरनेस जनरेशन इस बात की करनी है कि ये जो सारा न्यूट्रिशन युक्त फूड है, जो भी ये पोषण युक्त आहार है, ये आपकी बॉडी के लिए बेहतर है। तो नंबर ऑफ एक्टिविटीज विल बी डन हियर अक्रॉस द कंट्री। इस चीज को किया जाएगा ग्रास रूट लेवल तक, मतलब गांव के लेवल तक इसके ऊपर काम किया जाने वाला है। तो उसको देखते हैं अभी क्या क्या करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन करने वाला है, कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है इसको। सो विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की जो मिनिस्ट्री है जी, वो नोडल मिनिस्ट्री है इसके अंदर। जितनी भी एक्टिविटीज इसके अंडर होने वाली हैं पूरे मंथ में, जो भी काम होने वाला है वो ये मिनिस्ट्री करेगी। तो इसको आप प्लीज ध्यान में रखिएगा। प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से दिस इज इम्पोर्टेंट। बहुत सारे और, अब अकेली मिनिस्ट्री तो है नहीं कि जो अकेला काम कर लेगी, तो बहुत सारे और डिपार्टमेंट्स होंगे, बहुत सारे और ऐसी एजेंसीज होंगी जो इनके साथ काम करेंगी, जो न्यूट्रिशन के रिलेटेड अवेयरनेस फैलाने का काम करेंगे अक्रॉस स्टेट्स, यूटीज, अप टू ग्रास रूट लेवल। तो ये कौन सी होंगी, इनको देख लेते हैं। आंगनवाड़ी वर्कर्स होंगे इसके अंदर, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट्स होंगे, आशा वर्कर्स होंगी, एएनएम्स होंगे, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, स्कूल्स, पंचायती राज डिपार्टमेंट्स एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। सारे के सारे एकजुट मिलकर, जैसे कि हमने बात कही, जन आंदोलन करने जा रहे हैं हम, दिस विल बी अ पीपल्स मूवमेंट। कम्युनिटी मोबिलाइजेशन के ऊपर हमारा फोकस रहेगा। तो ग्रास रूट लेवल तक जो जो भी हमारी एजेंसीज प्रेजेंट है, जैसे आशा वर्कर्स बिल्कुल गांव तक जाकर काम करती हैं, बिल्कुल फेस टू फेस उनका इंटरेक्शन जो है वो गांव के लोगों से होता रहता है। सो दे आर मोर फेमिलियर विद द एनवायरमेंट ऑफ द विलेज। तो ऐसे लोगों का इन्वॉल्वमेंट होना इस अभियान के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब थीम्स और एक्टिविटीज क्या होने वाली हैं इसके दौरान, लेट अस सी। सो एक यूनिक थीम हमेशा हर साल जो है इस माह के लिए तैयार किया जाता है। इस साल भी हमने किया। इंडिया जो है वो सेलिब्रेट कर रहा है आजादी का अमृत महोत्सव। हमारे 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस हो चुके हैं। सो आने वाले और 25 साल जो हैं, मतलब जब तक हम 100th ईयर सेलिब्रेट करेंगे, तब तक हम बहुत सारी और अचीवमेंट्स करना चाहते हैं। What we want is that a speedy and intensive outreach should be there। तो बहुत फास्ट तरीके से हम लोग अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हैं। तो पूरे मंथ्स को हमने क्या करा, वीकली थीम्स के अंदर डिवाइड कर दिया। कैसे, लेट मी। सो एक्टिविटीज जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने ही इसके अंदर प्लान करी है। थीम नंबर 1 आप देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है, प्लांटेशन एक्टिविटी एज पोषण वाटिका। तो पोषण वाटिका के अंदर करना क्या है जी, हमने एक प्लांटेशन ड्राइव करनी है। ऐसे न्यूट्रिशियस फूड जो है उसको हमने ग्रो करवाना है। ऐसे कुछ ट्रीज हैं, मेडिसिनल हर्ब्स हैं जो किसी पर्टिकुलर एरिया में ग्रो करते हैं, तो वहां की उस जड़ी बूटियों को, उन पेड़ों को पहचानना है, ताकि उनका इन्वॉल्वमेंट जो है वो आपके फूड के अंदर हो सके। तो ऐसे पोषण वाटिकाएं हमें तैयार करनी। थीम नंबर 2 में क्या होगा जी, योगा और आयुष के ऊपर हमने फोकस करना है। योगा के एक्टिविटीज जो हैं, आसन्स जो हैं, उसके ऊपर फोकस किया जाएगा। लोगों के अंदर अवेयरनेस फैलाई जाएगी कि आप योगा कीजिए तो आपका जो जीवन है वो बहुत ही ज्यादा स्वस्थ हो जाएगा। तो स्वस्थ भारत होगा, स्वच्छ भारत होगा, तभी समृद्ध भारत होगा, राइट। तो अच्छा खाओगे, साफ खाओगे, तो उसी से हमारा भारत जो है वो ग्रो करेगा। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर अलाइंड टुगेदर। थीम 3 के अंदर क्या होने वाला है जी, दे विल डिस्ट्रीब्यूट रीजनल न्यूट्रिशन किट्स टू आंगनवाड़ी बेनिफिशियरीज ऑफ हाई बर्डन डिस्ट्रिक्ट्स। मतलब कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स जहां पे बहुत ही ज्यादा बुरे हालात हैं, वहां पर कुछ रीजनल न्यूट्रिशन किट्स को बांटा जाएगा। इसके अंदर होने क्या वाला है, देखिए क्या होता है कि कोई भी रीजन हो,
तो वहां पर कुछ ना कुछ ऐसे रीजनल न्यूट्रिशियस फूड्स होते हैं जो बनाए जाते हैं घरों के अंदर आम ही, ठीक। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो आपने पंजीरी सुना होगा, है ना। पंजीरी जो है वो पंजाब के अंदर फूड बनाया जाता है, तैयार किया जाता है, ताकतवर फूड होता है, बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड करके, बहुत सारी अच्छी न्यूट्रिशियस चीजें ऐड करके इसको बनाया जाता है। सेकेंडली अगर आपने सुना हो कभी, चिक्की नाम का एक रीजनल फूड है जो महाराष्ट्र के अंदर बनाया जाता है। ऐसे ही सत्तू का नाम आपने कभी सुना हो, बिहार की ये डिश है जिसको बनाया जाए। दिस इज वेरी गुड फॉर योर हेल्थ, दिस इज वेरी गुड फॉर योर बॉडी, तो बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस होती है। तो ऐसी चीजों को प्रमोट यहाँ पर किया जाने वाला है। फोर्थ थीम के अंदर फोर्थ वीक में क्या करने वाले हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ SAM चिल्ड्रन। SAM स्टैंड्स फॉर सिवियर एक्यूट मालन्यूट्रिशन। सो ऐसे बच्चे जो बहुत ही ज्यादा मालन्यूट्रिशन के फेज से गुजर रहे हैं, बहुत ही सिवियर हो चुका है उनके अंदर ये चीज, तो उन बच्चों को हमने न्यूट्रिशियस फूड का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। ऐसे बच्चों को रिकॉग्नाइज करके फिर उनके अंदर ये फूड का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। तो एज वी टॉक्ड, रीजनल न्यूट्रिशियस फूड जो है उसको यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अनीमिया कैंप्स ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। बहुत सारी विमेन होती हैं, उनके अंदर अनीमिया जो है वो कॉमन ही एक डिजीज पाई जाती है। खून की कमी बहुत हो जाती है विमेन के अंदर जब वो न्यूट्रिशियस फूड कंज्यूम नहीं करती हैं। और ब्लॉक वाइज आइडेंटिफिकेशन करके हम सिवियर एक्यूट मालन्यूट्रिशन जो बच्चे हैं उनके ऊपर फोकस करने वाले हैं। एंड ऐसे बच्चे जो स्पेसिफिकली जो 0 to 5 years मतलब 5 साल से कम के जो बच्चे हैं और मालन्यूट्रिशन हैं, ऐसे बच्चों के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाने वाला है। अब इन थीम्स के अंदर जो एक्टिविटीज हो रही हैं, इसके अलावा भी कुछ एक्टिविटीज हम लोग करने वाले हैं। जैसे कि आप देखिए यहाँ पर एक स्पेशल ड्राइव जो है वो किया जाएगा फॉर हाइट एंड वेट मेजरमेंट। तो बच्चे जो होंगे अंडर 6 years ऑफ एज, उन बच्चों का हाइट और वेट मेजर किया जाएगा टू चेक कि कहीं उनकी स्टंटेड ग्रोथ तो नहीं है, कहीं उनकी वेस्टेड ग्रोथ तो नहीं है। स्लोगन राइटिंग कॉम्पिटिशन्स किए जाएंगे, रेसिपी कॉम्पिटिशन्स होंगे। रेसिपी कॉम्पिटिशन मतलब जो भी आपके आसपास कोई न्यूट्रिशियस फूड अगर बनाया जाता है ना, जैसे पंजीरी बनाई जाती है तो उसका रेसिपी शेयर करो, बच्चे वहां पर बनाएंगे। इससे क्या होगा कि अवेयरनेस जो है वो काफी ज्यादा फैलती है। वो आंगनवाड़ी सेंटर्स के अंदर ये एक्टिविटीज जो है की जाएंगी, बच्चियां आएंगी वहां पर, राइट, दे विल पार्टिसिपेट हियर। बहुत सारा ऐसा बच्चे जो मिलकर प्रोग्राम जो है यहाँ पर करेंगे। एंड ऑल्सो यहाँ पर हाईलाइट किया जाएगा लोकली अवेलेबल न्यूट्रिशियस फूड फॉर प्रेग्नेंट वुमेन। तो जो रेसिपीज रेडी की जा रही हैं वो प्रेग्नेंट वुमेन के लिए किस तरह से फायदेमंद हो सकती हैं, उसके ऊपर ज्यादा फोकस किया जाने वाला है। द गवर्नमेंट इज ऑल्सो प्रमोटिंग हियर अ 5-minute योगा प्रोटोकॉल। तो एक आप वाई ब्रेक के नाम से इनिशिएटिव न्यूज में सुनेंगे कि शुरू होने वाला है। एक रिसेंटली ऐप भी लॉन्च करी है वाई ब्रेक के नाम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जिसके अंदर बात क्या कर रहे हैं कि जितने भी गवर्नमेंट प्लेसेस हैं, जो भी कॉर्पोरेट बॉडीज हैं, वहां पे जितने भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, वो लोग 5 मिनट का ब्रेक लेंगे। वो ऐप के ऊपर इस तरह से आएगा कि 5 मिनट का ब्रेक लेंगे और उस समय क्या करेंगे, थोड़ा बहुत छोटा मोटा योगा का कोई भी आसन फॉर रिलैक्सेशन, फॉर योर मेंटल पीस, आप वो चीज करेंगे। फॉर योर फिजिकल थोड़ा सा एक एक्टिविटी चलती रहनी चाहिए, मतलब मोनोटोनस लाइफस्टाइल जो है वो ना रहे, स्टैग्नेंट लाइफस्टाइल जो है वो ना रहे, राइट जी। तो यहाँ पर भी इसके ऊपर बात की गई कि हम ये योगा ब्रेक नाम का एक इनिशिएटिव जो है इसको भी प्रमोट यहाँ पर करेंगे। तो अभी तक हमने क्या समझा कि पोषण माह क्या है, पोषण माह के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज करी जाने वाली हैं 2021 के अंदर, जो अभी सितंबर मंथ चल रहा है इसके अंदर, ठीक। अभी हमें बेसिक जानने की जरूरत है कि पोषण अभियान एक्चुअल में है क्या, ये किस किस चीज के ऊपर फोकस करता है, क्या इसके टारगेट्स हैं, क्या इसके एम्स हैं, इसको डिटेल में भी देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर्स ओवर आर्किंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन, ये है जी पोषण। पोषण का ये फुल फॉर्म है, राइट। प्राइम मिनिस्टर्स ओवर आर्किंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन। होलिस्टिक मतलब पूर्णतः से, पूरी तरह कवर करता हुआ, और इसको जाना गया नेशनल न्यूट्रिशन मिशन के नाम से। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये प्रोग्राम शुरू किया जी, जो फोकस करता है बच्चों के ऊपर, प्रेग्नेंट विमेन्स के ऊपर, लैक्टेटिंग मदर्स के ऊपर, एडोलेसेंट्स के ऊपर भी। सो पोषण अभियान दैट इज नेशनल न्यूट्रिशन मिशन वाज लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मार्च 2018 के अंदर, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के अंदर, राजस्थान से ये लॉन्च किया गया था। और किन किन लोगों के ऊपर यहाँ पर फोकस किया गया, जैसे भी हमने बात किया, गर्भवती महिलाएं मतलब प्रेग्नेंट विमेन्स, किशोरियां दैट इज एडोलेसेंट्स, बच्चे चिल्ड्रन के ऊपर फोकस किया जाएगा, धात्री महिलाएं तथा नवजात शिशु। तो ऐसे बच्चे जो अभी अभी पैदा हुए हैं, नवजात शिशु, और ऐसी मदर्स जो अभी
फीड कर रही हैं उन बच्चों को, मतलब लैक्टेटिंग मदर्स के ऊपर यहाँ पर फोकस किया जाए। टारगेट क्या है जी इसके अंदर, हम क्या चाहते हैं, स्टंटिंग रिड्यूस हो, अंडर न्यूट्रिशन कम हो, अनीमिया कम हो, किसके अंदर, यंग बच्चों के अंदर, विमेन, एडोलसेंट गर्ल्स, जनरली ही इनके अंदर पाया जाता है कि अनीमिया काफी ज्यादा हाई है इन लोगों के अंदर। हम लोगों ने क्या किया, टारगेट रखा किसका, कि स्टंटिंग को 2% से हमने रिड्यूस करना है एनुअली। तो हर साल 2022 तक हम लोग ये काम करने वाले हैं, हर साल 2% करके हम लोग कम करेंगे, ठीक है। अंडर न्यूट्रिशन को हमने 2% से कम करना है, अनीमिया 3% से कम करना है, और लो बर्थ वेट जो है उसको भी हमने 2% एनम से कम करना है, ठीक है। टारगेट एक और भी है हमारा यहाँ पे, दैट इज स्टंटिंग जो है इन द एज ग्रुप ऑफ 0 to 6 years जो बच्चे रहते हैं उनके अंदर 38.4% है प्रेजेंटली, इसको हमने 2022 तक लेकर आना है 25% तक, ठीक है जी। ये एक और टारगेट हो गया हमारा। इसके बाद एम्स को देखते हैं। तो व्हाट वी वांट इज कि ये टारगेट तो अचीव करना है, कैसे, टू इंश्योर सर्विस डिलीवरी, प्रॉपर सर्विस डिलीवरी हम लोग करेंगे, इंटरवेंशन होगी बाय द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। हम लोगों का बिहेवियर चेंज करना चाहते हैं, उनको बताना चाहते हैं कि ये फूड न्यूट्रिशियस है और ये नहीं है, थ्रू कन्वर्जेंस, यानी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स यहाँ पे कन्वर्ज करेंगे। वी ले डाउन सर्टेन स्पेसिफिक टारगेट्स जैसे कि अभी हमने बात करी, और सारा का सारा ये जो प्रोग्राम है यहाँ पर जो भी परफॉर्मेंस होने वाली है उसको प्रॉपर मॉनिटर किया जाएगा। दैट इज द एम ऑफ पोषण अभियान। अंडर दिस अभियान स्वस्थ भारत प्रेरक्स, मतलब नेशनल न्यूट्रिशन से रिलेटेड कुछ ऐसे लोग यहाँ पर डिप्लॉय किए जाएंगे, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिप्लॉय किए जाएंगे। दे विल कोऑर्डिनेट विद द डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स, जैसे कि डीसी है, डीएम है, इनके साथ ये लोग कोऑर्डिनेट करेंगे। बहुत ही पढ़े लिखे लोग होंगे, ये इंजीनियर्स होंगे, यहाँ पर डॉक्टर्स की कैटेगरी के लोग भी होंगे, मतलब दे विल बी हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स जो यहाँ पर फास्ट और एफिशिएंट एग्जीक्यूशन हो सके इस अभियान की पूरे कंट्री में, इसके लिए कोशिश करेंगे। इसके लिए प्रॉपर वो लोग प्लान ले आउट करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन के अंदर वो लोग बहुत ज्यादा यहाँ पर हेल्प करेंगे। और ये जो स्वस्थ भारत प्रेरक अगर हम इनकी बात करें तो ऐसा कह सकते हैं दैट दे विल फंक्शन एज अ कैटलिस्ट, मतलब जो एक अभियान को पुश दे दे, जो इसको थोड़ा सा फास्ट प्रोग्रेस की तरफ लेकर जाए, इसकी इम्प्लीमेंटेशन को फास्ट ट्रैक करते हैं। पोषण अभियान इज अ पीपल्स मूवमेंट एज वी टॉक्ड अर्लियर, इट इज अ जन आंदोलन। इसके अंदर कौन कौन से लोग हैं, हर सेक्टर से, चाहे गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन की बात करें, लोकल बॉडीज जैसे कि पंचायत हो गई या कॉरपोरेशंस हो गई, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओज वगैरह, प्राइवेट सेक्टर हो गया हमारा, और जितने भी पब्लिक डिपार्टमेंट्स हैं सभी के सभी यहाँ पर इन्वॉल्व रहेंगे। और ऑर्गेनाइजेशन जिसको ये टास्क दिया गया कि आप पोषण अभियान को मॉनिटर करेंगे, इसके ऊपर रिपोर्ट करेंगे, ये ऑर्गेनाइजेशन है जी हमारी नीति आयोग। तो इसको भी आप माइंड में रखिएगा, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो ये लोग पीरियोडिक इवैल्यूएशंस करते हैं। पीरियोडिक इवैल्यूएशन मतलब कुछ समय इनको दिया जाता है, हर उस समय के बाद इन लोगों ने रिपोर्ट करना होता है, इवैल्यूएट करना होता है कि हमारी प्रोग्रेस किस तरह की रही। तो कम्युनिटी मोबिलाइजेशन, जन आंदोलन की जैसे हम बात कर रहे हैं कि इसके अंदर क्या क्या अब किया जाने वाला है, कैसे कैसे कर सकते हैं हम ये चीजें। तो बच्चों के अंदर पहले तो जी हम ये फैलाना चाहते हैं कि आप अवेयरनेस जनरेशन एक तरह की। सो हाउ विल डू, हम उनके लिए फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज करा सकते हैं, जैसे कुछ उनको ड्रेसेस पहना के, वेजिटेबल्स की ड्रेसेस पहना के, फ्रूट्स की ड्रेसेस पहना के प्रमोट करते हैं। तो बच्चा जब इस तरह से करेगा तो जो उसके आसपास वाले बच्चे होंगे उनको भी पता लगेगा कि उस जो सब्जी है, वो जो फल है, उसके क्या गुण हैं और किस तरह से वो हमारी सेहत के लिए लाभदायक है। और फोक सॉन्ग्स की हेल्प से हम लोग इसे रिकॉर्ड कर सकते हैं, न्यूट्रिशन सॉन्ग्स जो फोक सॉन्ग से मिलते जुलते हों, और या फोक सॉन्ग्स के अंदर उसको डाल के, उन लाइंस को डाल के किसी तरह से हम ये मैसेज जो है गलियों में, गाँव की पहुंचा सकते हैं। एंड सॉन्ग्स ऑन वॉश। वॉश क्या है जी, ये प्रोग्राम, ये इनिशिएटिव सरकार के द्वारा पहले शुरू किया गया था। इट स्टैंड्स फॉर वाटर, सैनिटेशन एंड हेल्थ। तो इसके अंदर बेसिकली साफ स्वच्छ पानी जो है उसको आप कंज्यूम करें, कैसे पानी जो है वो आपके स्वास्थ्य के अंदर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, इसके ऊपर फोकस किया जाता है। सो होलसम एक्टिविटीज यहाँ पे ऑर्गेनाइज करनी है। और बहुत सारे ऐसे हेल्दी मदर्स होती हैं, हेल्दी बच्चे होते हैं, उनकी फोटोग्राफ्स जो है वो आप आंगनवाड़ी सेंटर्स के ऊपर लगा दीजिए, तो उससे भी एक मैसेज जाता है। न्यूट्रिशन के मैसेजेस जो हैं वो लोगों के फोन्स के ऊपर जाएंगे, थ्रू एसएमएस वी आर गोइंग टू सेंड देम।
कुछ ऐसी कॉल बैक टोन्स होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप कॉल करते हो तो एक टोन चलता है ना, जैसे अभी कोविड के टाइम पे एक टोन चलता था जिसके अंदर आपको बताया जाता था कि क्या करना है क्या नहीं करना था एटसेट्रा चीजें। ऐसे ही करके कुछ टोन्स जो हैं वो चलाई जा सकती हैं बेस्ड ऑन न्यूट्रिशन, ताकि लोगों के कानों के अंदर वो आवाज पहुंचती रहे, बार बार उनको ये रियलाइजेशन होता रहे, तभी वो इम्बाइब करेंगे इस वैल्यू को। ठीक है जी। फिर आगे योगा की बात। योगा तो बहुत ही ज्यादा एसेंशियल माना गया है फॉर गुड हेल्थ इन, अगर मैं इंडियन कल्चर की बात करूं तो सो वो हमारे एक यहाँ पर एसेंशियल पार्ट रहेगा। मैसेजिंग थ्रू कल्चरल एक्टिविटीज, एडोलेसेंट गर्ल्स के एक प्रोग्राम्स हम लोग यहाँ पर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। कुछ न्यूट्रिशन का सब्जेक्ट लेकर यहाँ पर प्रचार किया जा सकता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं उनको लेकर, ड्रामा ग्रुप्स जो हैं उनको लेकर यहाँ पे कुछ कुछ एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज की जा सकती हैं। नुक्कड़ नाटक ऑर्गेनाइज किए जा सकते हैं। कुछ कम्युनिटी फीस्ट भी ऑर्गेनाइज किए जा सकते हैं। मान लीजिए आप कोई भोज जो है उसको रखने वाले हैं, सो पीपल विल कम देयर। वहां पे कुछ ऐसे लोग होंगे पढ़े लिखे जिनको पोषण अभियान की जानकारी होगी, वो लोग इसका मैसेज जो है वहां पर स्पीच के तौर पे दे कैन स्प्रेड। ठीक है, तो वहां पे बहुत सारे जो लोग आए होंगे उनको डायरेक्टली मास में जो मैसेज है उसको डिसेमिनेट कर दिया जाएगा, उसको फैला दिया जाएगा। सो नाउ लेट्स सी व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ पोषण अभियान। कंपोनेंट्स के अंदर देखिए हमने बात करी कन्वर्जेंस, दैट इज वी वांट द कन्वर्जेंस फ्रॉम ऑल बैकग्राउंड्स, नॉट जस्ट द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, नॉट जस्ट द मिनिस्ट्रीज, but the other public departments also, and apart from that we need participation from the private sector also. Then ICDS CAS, ICDS जो सर्विसेज हैं ये चिल्ड्रन से रिलेटेड, चिल्ड्रन की डेवलपमेंट से, इंटीग्रेटेड चिल्ड्रन डेवलपमेंट सर्विसेज, ऐसा एक प्रोग्राम जो है सरकार का बहुत समय से चल रहा है, जिसके साथ हमने एक सॉफ्टवेयर डिजाइन किया था CAS, दैट इज कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसके अंदर बेसिकली एक डेटाबेस क्रिएट किया जाता है उन सारे बेनिफिशियरीज का जिनको टारगेट करने की जरूरत है। मतलब यहाँ पे कौन हुए, ऐसे बच्चे, ऐसी विमेन, ऐसे एडोलेसेंट्स जिनको जरूरत है न्यूट्रिशियस फूड की, जिनको जरूरत है अवेयरनेस जनरेशन की, उन सब लोगों के नाम यहाँ पर प्रेजेंट हो। फिर जी हमें बिहेवियरल चेंज करने की जरूरत है, हमें यहाँ पे लोगों के अंदर अवेयरनेस जनरेशन करने की जरूरत है, उनको ये रियलाइज करवाने की जरूरत है दैट व्हाट इज गुड फॉर हेल्थ एंड व्हाट इज बैड। तो वी वांट जन आंदोलन। जन आंदोलन मतलब कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। तो और साथ साथ यहाँ पर इंसेंटिव्स भी दिए जाएंगे, मतलब ऐसी कुछ आशा वर्कर्स जो हैं या ANMs जो हैं वो काम कर रहे हैं आंगनवाड़ी सेंटर्स के अंदर, तो उनको स्पेशल एडवांटेज जो है यहाँ पर दिया जाए। वो इतना ज्यादा मेहनत कर रहे हैं इस प्रोग्राम के अंदर सरकार के, तो उनको भी थोड़ा इंसेंटिवाइज किया जाना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स जो हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर प्रेग्नेंट विमेन की हम लोग बात करें, वो लोग भी ऐसे अभियान के अंदर पार्टिसिपेट करें। अगर वो इसके अंदर करेंगे तो उनको क्या फायदा होने वाला है, जैसे इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज की अगर हम बात करें कि आप अगर डिलीवरी करानी है तो हॉस्पिटल में ही जाइए, तो सरकार उससे रिलेटेड बड़ी सारी स्कीम्स चलाए हुए हैं ऑलरेडी, जिसके तहत आपको कुछ फंड्स जो हैं आपके खाते के अंदर डाल दिए जाते हैं, बैंक खाते के अंदर, अगर आप इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कराते हो तो ऐसे कुछ इंसेंटिव्स जो है सरकार प्लान करती रहती है ताकि लोगों को एनकरेज किया जाए टू वर्क इन दिस डायरेक्शन। इसके अलावा इनोवेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी आप प्रोग्राम शुरू कीजिए, हर डिस्ट्रिक्ट के साथ अलग सिचुएशन होती है, हर स्टेट का अलग सिनेरियो होता है, सो यू नीड टू कीप इम्प्रोवाइजिंग देयर, यू नीड सम इनोवेटिव मेथड्स जिससे आप लोगों को टारगेट कर सकें। ऐसे एकदम बातचीत करने से, सिंपल प्रचार करने से बातें कभी कभी नहीं बनती होती, सो यू नीड टू फाइंड इंटरेस्टिंग वेज। अपार्ट फ्रॉम दैट वी नीड टू ट्रेन द पीपल इन्वॉल्व्ड हियर। ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सॉफ्टवेयर को किस तरह से चलाना चाहिए, इसके लिए हमें तैयार करना पड़ेगा हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स जो हैं, नहीं तो उनको आएगा ही नहीं ये चीज। फिर ग्रीवेंस रिड्रेसल, किसी को कोई दिक्कत आ गई तो वो कहाँ पे जाके अपनी जो गुहार है वो लगाएगा, कहाँ पे जाके शिकायत करेगा, इस सब का ध्यान रखने के लिए वी नीड टू हैव अ ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म। तो एक कॉल सेंटर होना चाहिए, तो वो भी यहाँ पर प्रोवाइड कराया है सरकार ने। अब 2021-22 का जो बजट था रिसेंटली, उसके अंदर एक नई अनाउंसमेंट की गई और एक अपग्रेडेड पोषण अभियान जो था उसको लॉन्च किया गया, उस मिशन को लॉन्च किया गया। नाम था उसका मिशन पोषण 2.0। कुछ ज्यादा फर्क नहीं है इसके अंदर, कुछ मल्टीपल यहाँ पर ऑलरेडी सर्विसेज चल रही थी, कुछ मल्टीपल स्कीम्स चल रही थी, उनको मिला के एक में कर दिया गया है। वो कौन सी है उनको आगे देखते हैं। सो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स जो हैं एंड पोषण अभियान, और क्या लॉन्च किया गया, मिशन पोषण 2.0। इट विल फोकस ऑन स्ट्रेंथनिंग न्यूट्रिशनल कंटेंट
आउटरीच किस तरह से वो पहुंच रहा है लोगों तक, उसकी डिलीवरी क्या प्रॉपर हो रही है कि नहीं, आउटकम्स कैसे हैं, क्या लोगों तक जब पहुंचाया हमने तो क्या उन्होंने कंज्यूम करके बेटर परफॉर्म किया, राइट। एंड ऑल्सो इसके अंदर इम्यून रिस्पॉन्स देखे जाएंगे कि डिजीजेस जो पहले लोगों को हो रही थी, क्या जो माल न्यूट्रिशन से जो पहले जूझ रहे थे लोग, जो सफर कर रहे थे उससे, उनको कैसे कैसे फायदे यहाँ पर हुए हैं, उनके इम्यून रिस्पॉन्सेस किस तरह के रहे हैं। देखिए, जब आप अच्छा पोषण ग्रहण करेंगे, जब आप अच्छा न्यूट्रिशियस फूड कंज्यूम करेंगे, देन यू विल बी लेस लाइकली टू प्रोन टुवर्ड्स डिजीजेस। कोई भी डिजीज का रिस्क जो है वो कम हो जाता है, बर्डन जो है डिजीजेस का वो इस वल्नरेबल पॉपुलेशन के ऊपर कम हो जाएगा अगर माल न्यूट्रिशन यहाँ से हट गया। क्योंकि अगर माल न्यूट्रिशन बॉडी है, इम्यून रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा वीक होगा, क्योंकि बॉडी के अंदर लड़ने की शक्ति है नहीं, तो आपको इन्फेक्शन ज्यादा होंगे, डाइजेशन प्रॉब्लम्स और ज्यादा होंगी, बीमारियां और ज्यादा फैलेंगी और ज्यादा इंक्रीज होंगी आपकी बॉडी के। पोषण 2.0 स्कीम जो है, जैसे हम बात कर रहे थे, इट विल बी एन अम्ब्रेला स्कीम। काफी सारी और जो ऑलरेडी रनिंग स्कीम्स थी उनको ये एक के अंदर एकजुट कर देगा, इंटीग्रेट कर देगा। सो ICDS वॉज इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, जैसे हमने अभी बात करी थी थोड़ी देर पहले, तो वो इसके अंदर मर्ज हो गई है। आंगनवाड़ी सर्विसेज, पोषण अभियान जो पहले चल रहा था, स्कीम फॉर एडोलसेंट गर्ल्स ऑलरेडी चल रही थी, वो यहाँ पे हो गई इंटीग्रेट। एंड फाइनली द नेशनल क्रेच स्कीम, तो बच्चों से रिलेटेड, एडोलसेंट से रिलेटेड, प्रेग्नेंट विमेन से रिलेटेड, लैक्टेटिंग मदर से रिलेटेड कुछ ऐसी सर्विसेज ऑलरेडी चल रही थी जिनको हम इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ चलाना चाहते थे। तो अलग अलग काम हो रहा था वहां पे। नाउ वी वांट एक साथ हो, तो हमने एक मिशन बनाया ताकि हमारी अप्रोच जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड, इन वन लाइन, इन सिंक हो। सो दैट इज वाई हमने क्या लॉन्च कर दिया, पोषण 2.0। सो अभी तक वी हैव अंडरस्टूड कि पोषण माह 2021 के अंदर क्या क्या काम किया जाने वाला है, किस लिए किया जाने वाला है, माल न्यूट्रिशन क्या होता है, कैसे ये जनरेट होता है, कौन सी ऐसी पॉपुलेशन है जिनको टारगेट करने की जरूरत है, और हमने पोषण अभियान को भी समझा जिसके अंदर स्पेसिफिक टारगेट्स को हमने देखा कि कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं माल न्यूट्रिशन से रिलेटेड जिससे हमारे बच्चे, हमारी प्रेग्नेंट विमेन्स, लैक्टेटिंग मदर्स, एडोलसेंट गर्ल्स, ये सारे वल्नरेबल पॉपुलेशंस जो हैं ये फेस कर रहे हैं। और किस तरह से एक विमेन अगर हेल्दी होती है तो उससे कैसे सारी फैमिली के ऊपर एक बेटर इम्पैक्ट पड़ता है, फैमिली पूरी की पूरी हेल्दी हो जाती है, इस चीज को हमने देखा। सो वी अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन, कि क्यों न्यूट्रिशन जो है वो हमें चाहिए। अब ये बात तो हमें समझ में आई, बट सोचने वाली बात ये है कि इतने साल हमें हो चुके हैं आजादी के बाद, लेकिन फिर भी अभी तक हम लोग इस प्रॉब्लम से क्यों जूझ रहे हैं, हमारे ड्रॉबैक्स क्या हैं, हमारे पास इश्यूज क्या हैं, प्रॉब्लम क्या आ रही है भारत के अंदर। ठीक है, इसको समझने की जरूरत है। अब देखो, अगर आपको इस टॉपिक को पूरी तरह से प्रिपेयर करना है तो आपको ये पता होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि माल न्यूट्रिशन से रिलेटेड इंडिया में कौन कौन से इश्यूज जो हैं वो प्रेजेंट है, कौन से चैलेंजेस जो हैं वो हम फेस कर रहे हैं। और इस चीज को समझने से पहले हमें कुछ स्टैटिस्टिक्स को देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कुछ फैक्ट्स को देखते हैं, यहाँ पे कुछ फिगर्स को देखते हैं, किस तरह से भारत के ऊपर मालन्यूट्रिशन के होने का इफेक्ट पड़ता है। SDG के गोल्स जो हैं, 17 SDG गोल्स जो हैं उनको पाने के लिए मेहनत कर रहा है, उनको पाने के लिए हमने एक कमिटमेंट दिया था, जिसमें से पहला SDG गोल जो है वो है जी नो पॉवर्टी। हम चाहते हैं हमारे देश से पॉवर्टी जो है वो खत्म हो जाए। दूसरा है जीरो हंगर, मतलब हम चाहते हैं हमारे यहाँ से भूखमरी जो है वो खत्म हो जाए। और तीसरा है गुड हेल्थ एंड वेलबींग। ये 3 SDG गोल्स हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, 17 है टोटल। बट अगर मैं मालन्यूट्रिशन से रिलेटेड बात करूं तो इन 3 गोल्स का बहुत ज्यादा महत्व है, यहाँ पे इंपॉर्टेंस है। अगर गरीबी नहीं होगी तो खाने में आपको कोई कभी कमी नहीं आएगी, यू कैन अफोर्ड न्यूट्रिशियस फूड। क्योंकि अभी हमारे देश के अंदर पॉवर्टी बहुत ज्यादा है, इसी वजह से बहुत सारी ऐसी पॉपुलेशन है जो वल्नरेबल है, बहुत सारी ऐसी पॉपुलेशन है जिसके ऊपर गरीबी का बहुत ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, वो लोग न्यूट्रिशियस फूड अफोर्ड नहीं कर सकते। जीरो हंगर मतलब हम यहाँ से भुखमरी जो है उसको खत्म करना चाहते हैं, इसीलिए हमने फूड सिक्योरिटी मिशन जो है उनकी शुरुआत करी थी। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन हमने शुरू किया था, जैसे कि आप जानते होंगे। अब इसी डायरेक्शन के अंदर हम लोगों ने काम करना है कि फूड सिक्योरिटी तो हमने दे दी, लेकिन क्या वो फूड जो है, क्या वो माल न्यूट्रिशन को हैंडल करने में, टैकल करने में काबिल है या नहीं, क्या हम न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अभी सरकार ने नए प्रोग्राम चलाए कि भाई हम फोर्टिफाइड फूड जो है उसको प्रोवाइड करेंगे। फोर्टिफाइड फूड क्या होता है
कि ऐसा फूड जिसके अंदर हम गुणों को, विटामिन्स को, मिनरल्स को ऐड करके लोगों को प्रोवाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल फोर्टिफाइड राइस की बात जैसे हो रही है, तो राइस के अंदर वी वांट टू ऐड सर्टेन विटामिन्स व्हिच आर गुड फॉर हेल्थ। तो क्योंकि सरकार जो है वो राइस प्रोवाइड करती है, पहले तो ऐसी ही राइस देती थी, अब क्या चाह रही है कि फोर्टिफाइड राइस है। तो एक तरफ तो पहले हमने भूखमरी को खत्म करने की बात करी, अब भूखमरी के खत्म करने के साथ साथ यहाँ पर एक और फैक्टर किसका जुड़ गया, माल न्यूट्रिशन का, जिसके लिए हम यहाँ पर ये जो प्रोग्राम है इसकी शुरुआत कर रहे हैं। ये बायो फोर्टिफिकेशन की बात अभी रिसेंटली प्रधानमंत्री मोदी जी ने की थी इंडिपेंडेंस डे की स्पीच के अंदर। सो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा बनता है। तीसरी बात आ गई गुड हेल्थ एंड वेलबींग। तो अगर आपकी सेहत जो है वो बेटर है, आप अच्छे से अपना लाइफस्टाइल जो है वो बिता पा रहे हैं, आप उसको इम्प्रूव करने की काबिलियत रखते हैं, गरीबी नहीं होगी, खाना अच्छे से खा पाओगे, तभी तो गुड हेल्थ रहेगी ना। पानी जो है आपके पास वो साफ आ रहा है, मतलब ओवरऑल आपकी जो हेल्थ है वो बेटर परफॉर्म कर रही है। अब अगर आपकी हेल्थ बेटर होगी, अगर आप अच्छा लाइफस्टाइल जियोगे, तभी आप देश की प्रगति के अंदर योगदान कर सकते हो। देन ओनली यू कैन कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स बेटर जीडीपी नंबर्स, जीडीपी ग्रोथ जो है वो तब बेटर हो पाएगा। तो सरकार का जो फोकस है वो इसी चीज के ऊपर है, that we want our population to be healthy, we want our population to be hunger free, we want our population to be malnutrition free। हम नहीं चाहते कि भारत के अंदर कुपोषण हो, हम चाहते हैं कुपोषण मुक्त भारत। ठीक है जी। सो इस सब चीजों के लिए हमें काम करना पड़ेगा। इसी के डायरेक्शन में सरकार ने फिर पोषण अभियान इज वन ऑफ दैट इनिशिएटिव जो सरकार ने शुरू किया। ठीक ना, प्रॉब्लम्स बहुत सारी अभी भी हैं। हमने कहा कि भाई इतने सारे साल हो चुके हैं, अभी भी हमारे यहाँ से गरीबी जो है वो दूर नहीं हुई, तो हम बहुत सारे ऐसे बहाने जनरली ही देखने को मिलते कि गरीबी बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर आप कंपैरिजन करो बाकी और देशों से जो सेम समय के ऊपर आजाद हुए, जिनमें सेम अमाउंट ऑफ गरीबी, रादर यू कैन टेक मोर अमाउंट ऑफ गरीबी ओवर देयर, तो वो देश इंडिया से बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। सो जैसे कि अगर हम एक इंडेक्स की बात करें, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इसकी अगर हम बात करते हैं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स अगर 2020 का आप देखें तो इसके अंदर इंडिया ने बहुत ज्यादा बेहतर परफॉर्म नहीं किया है। इंडिया स्टूड एट रैंक 94 आउट ऑफ 107 कंट्रीज। तो यू सी कितना ज्यादा पीछे है भारत। तो हमारे यहाँ पे अभी भी भूखमरी जो है वो कम नहीं हुई है, पॉवर्टी कम नहीं हुई है। सो पॉवर्टी एंड हंगर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हियर। ठीक, सो यू कैन सी द सिचुएशन इज नॉट दैट गुड। ऑल्सो इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट अगर भारत के अंदर ऑल्सो ऐसा देखा गया कि चाइल्ड और मेटर्नल मालन्यूट्रिशन जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 15% ऑफ द टोटल डिजीज बर्डन। मतलब टोटल डिजीज बर्डन जितना है इंडिया का, उसमें से 15% किसकी वजह से है, चाइल्ड एंड मेटर्नल मालन्यूट्रिशन की वजह से, विच इज ह्यूज, राइट। एंड ऑल्सो ये भी देखा गया कि इंडिया जो है वो लूज करता है 4% ऑफ द जीडीपी एंड 8% ऑफ द प्रोडक्टिविटी। इतना वो लूज कर देता है, किसकी वजह से, ड्यू टू माल न्यूट्रिशन। तो कुपोषण होने की वजह से जीडीपी के अंदर हमें इतना परसेंट का, 4% का नुकसान होता है। वी आर लूजिंग इट। मतलब हेल्दी पॉपुलेशन का ना होना इज इक्वल टू हेल्दी इकोनॉमी का ना होना। So once there is healthy population, it will lead to healthy India, it will lead to healthy economy, it will lead to progress of the nation. So अब हमें देखने की जरूरत है कि इश्यूज हैं क्या, क्यों इंडिया जो है वो इतना ज्यादा फेस कर रहा है माल न्यूट्रिशन को, क्या हमारे सिस्टेमिक फेलियर्स हैं, राइट। सो फर्स्ट हियर इज inadequate political focus. पॉलिटिकल अफेयर के अंदर बहुत कम फोकस जो है वो ऐसे टॉपिक्स के ऊपर दिया जाता है जहां पर लोगों की सेहत इन्वॉल्व हो। हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारे और मल्टीपल प्रॉब्लम्स है जहां पर सरकारें जो है वो फोकस करती रहती हैं, बहुत सारी और एन नंबर ऑफ चीजों को टच करते रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो बेसिक प्रॉब्लम्स होती हैं। माल न्यूट्रिशन इज वन ऑफ दैट बेसिक प्रॉब्लम। अगर आप इसको जड़ से हटा दोगे तो ये बहुत सारी और जो प्रॉब्लम्स को लीड करता है वो सारी की सारी एक झटके में रिड्यूस हो जाने वाली हैं। खत्म नहीं तो एटलीस्ट कम तो होंगी। ठीक, तो कैसे ये पॉलिटिकल फोकस में प्रॉब्लम है? द प्रॉब्लम इज हियर इन दिस बजटिंग। बजट के अंदर बहुत ही कम पैसा जो है
वो इस सेक्टर को दिया जाता है। न्यूट्रिशन के ऊपर बहुत ज्यादा कम पैसा जो है वो खर्च किया जाता है। सो देयर आर लो बजटरी एलोकेशंस। अब देखिए आप कि रिसेंटली जब बजट लॉन्च हुआ तो उसके अंदर बात की गई कि हम लोग कि 35 लाख करोड़ जो है वो हम लोग लगाएंगे। अब इस 35 लाख करोड़ में से आप देखिए सिर्फ और सिर्फ 20,000 करोड़ जो था उसको न्यूट्रिशन के ऊपर खर्च किया जाना है। इतना सरकार ने एलोकेट किया है, विच इज अराउंड 0.57%, मतलब सिर्फ मात्र 0.57% is going to be invested on nutrition, which is very very less. And studies के अकॉर्डिंग ऐसा पाया गया है कि अगर आप $1 खर्च करते हो न्यूट्रिशन के ऊपर तो इंडिया के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें देन इट विल लीड टू अ रिटर्न ऑफ ऑलमोस्ट $35 to $38। इतना इकोनॉमिक रिटर्न इंडिया को मिलेगा अगर भारत सरकार सिर्फ $1 जो है वो न्यूट्रिशन के ऊपर खर्च करती है। ठीक, तो देखिए द मार्जिन इज टू हाई, तो रिटर्न्स जो है वो काफी ज्यादा बेटर होने वाले हैं, प्रॉफिट बहुत ही ज्यादा है यहाँ पर अगर हम एक बार इन्वेस्ट करने की तरफ पहल करें तो यहाँ पे आ गई जी प्रॉब्लम नंबर 1। और अगर एक और चीज को देखें तो जो प्रीवियस बजट था उसके कंपैरिजन में अभी 18.5% का ड्रॉप आया, मतलब इन्होंने पिछले बार से कम पैसे इस बार जो हैं वो लगाए हैं। इस बार तो और भी ज्यादा जरूरत थी। आप देखो कोरोना वायरस का पैंडेमिक था, है ना, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम ऑलरेडी आ रही है, लोग तो अपनी इम्यूनिटी की वजह से इतने ज्यादा जूझ रहे हैं और ऊपर से गरीबी अगर हो और कोरोना साथ में हो जाए, हेल्थ इश्यूज साथ में हो जाए तो माल न्यूट्रिशन की तो बातें छोड़ दो, मतलब पीपल विल गो इन सिवियर पॉवर्टी, इमेंस लेवल ऑफ हेल्थ लॉस यहाँ पे होने वाला है। वो लोग जो फिर भी थोड़ा बहुत खा लेते थे अब तो उनको वो 2 वक्त की रोटी भी शायद से नसीब ना होती हो, तो न्यूट्रिशियस फूड की तो आप बातें छोड़ दो, राइट। सो यहाँ पे प्रॉब्लम और भी ज्यादा ग्रेव थी, तो सरकार को क्या चाहिए था कि और ज्यादा आगे बढ़कर इस चीज के ऊपर फोकस करें, बिकॉज क्योंकि अब जो लोग कोरोना वायरस के अंदर सफर किए हैं, स्पेशली फ्रॉम द वल्नरेबल पॉपुलेशन, स्पेशली फ्रॉम द पॉवर्टी रिडन जो ग्रुप है, पॉवर्टी रिडन जो हमारी देश की जनसंख्या है, क्योंकि कोरोना की वजह से जो हमारी वल्नरेबल पॉपुलेशन ने सफर किया है, जो हमारी पॉवर्टी रिडन पॉपुलेशन है वो सफर कर रही है ऑलरेडी। एक तो हेल्थ इश्यूज हैं, दूसरी साइड उनकी नौकरी चली गई, अब वो लोग कहाँ से ऐसा न्यूट्रिशियस फूड अफोर्ड कर पाएंगे, कहाँ से दे विल फोकस ऑन न्यूट्रिशन, उनको तो अपने 2 वक्त की रोटी की पड़ी है, राइट। सो दिस इज द प्रॉब्लम। नाउ सेकेंड इज इम्प्लीमेंटेशन। यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन की बहुत बड़ी दिक्कत आई है। हालांकि इतना बड़ा प्लान जो है वो रेडी किया गया है, पोषण अभियान चलो हमने लॉन्च कर दिया, पर कितनी हद तक वो बेटर परफॉर्म कर रहा है, कितने हद तक वो लोगों तक पहुंच पाया है, आपने बना तो दिया पर क्या उसका असर देखने को मिल रहा है, यहाँ पर बहुत बड़े सवाल खड़े हुए। जैसे कि हमें यहाँ पर देखने को मिला कि बहुत सारे हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स यहाँ पर हुए। क्या वो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज थे कि सरकार ने कुछ अमाउंट ऑफ पैसा जो है वो रिलीज कर दिया, वो सैंक्शन कर दिया कि भाई इतना पैसा आपको दिया जा रहा है लगाने के लिए, आप काम कीजिए, लेकिन कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स की वजह से, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज की वजह से वो पैसा उतना लग ही नहीं पाया। लेट अस सपोज अगर 1000 करोड़ दिया गया तो उसमें से 900 करोड़ ही लगाया, बाकी 100 करोड़ का आगे कोई अता पता नहीं। सो ये एक तो फेलियर हो गया है, यहाँ पे सिस्टम का फेलियर है। फिर दूसरी बात है जी आपका CAS, कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात हम लोगों ने की थी। हमने ये भी बात की थी कि इसके अंदर आंगनवाड़ी वर्कर्स जो हैं उनको ट्रेन किया जाना था। तो आंगनवाड़ी वर्कर्स को जो लास्ट ट्रेनिंग दी गई थी दैट वाज इन 2019, नवंबर 2019 के अंदर लास्ट ट्रेनिंग दी गई। तो आप देखिए अभी तक कितना टाइम बीत चुका है, कोई भी ट्रेनिंग बीच में नहीं हुई है, पॉइंट नंबर 1। दूसरी चीज, आंगनवाड़ी सेंटर्स जो हैं वो बहुत ज्यादा हैं, उन सारे आंगनवाड़ी सेंटर्स में से ओनली 50% ऑफ द आंगनवाड़ी सेंटर्स डू हैव दिस फैसिलिटी ऑफ CAS, दे डू नॉट हैव दिस सॉफ्टवेयर कॉल्ड कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो अगर वो सॉफ्टवेयर है नहीं तो भाई उनको ट्रेन किस में करोगे? तो इधर तो सबसे बड़ी बेसिक प्रॉब्लम ही आ गई, यू डू नॉट हैव द डेटाबेस। आपने क्या कहा था जी, हम कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के तहत एक डेटाबेस रेडी करेंगे, we'll create a list of beneficiaries. Since we'll have a list of beneficiaries, हम उन लोगों को उनकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग टारगेट कर सकेंगे, हम उनके लिए जो भी रिक्वायर्ड प्रोग्राम्स हैं, जो भी रिक्वायर्ड सर्विसेज हैं, हम उन तक वो चीज पहुंचा सकेंगे। नाउ द प्रॉब्लम इज कि द आंगनवाड़ी सेंटर्स डू नॉट हैव दिस सॉफ्टवेयर है ही नहीं। प्रॉब्लम नंबर 2, अगर सॉफ्टवेयर है तो उन लोगों को चलाना आता नहीं। तीसरी प्रॉब्लम, इफ यू डू नॉट हैव दैट
डेटाबेस, आपके पास वो बेनिफिशियरीज का डेटाबेस कलेक्ट ही नहीं हुआ, वो लिस्ट ही नहीं आई, आपको पता नहीं कि उस एरिया के अंदर किन लोगों को क्या दिक्कत है, क्या उनको सर्विस देनी है, तो हाउ विल यू रीच द बेनिफिशियरी? आप उस पर्सन तक पहुंचोगे कैसे? आपको पता कैसे चलेगा कि उस पर्सन को प्रॉब्लम है क्या? ठीक है, तो ओवरऑल पोषण अभियान के ऊपर ये एक सवाल खड़ा हो गया, ओवरऑल इसकी परफॉर्मेंस जो है उसको ये पीछे की तरफ ले आया। द थर्ड प्रॉब्लम इज कोरोना, जिसकी बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये पैंडेमिक धरती पर आया है तो पूरा वर्ल्ड जो है वो इसे जूझ रहा है। भारत के अंदर इसके बहुत ज्यादा सिवियर रिजल्ट्स जो हैं वो देखने को मिले, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट इसका देखने को हमें मिला। वाई? क्योंकि देखो, पॉपुलेशन जितनी ज्यादा वल्नरेबल होगी उतना ज्यादा ही हेल्थ के किसी भी इशू का इफेक्ट वहां पे पड़ेगा। कोई भी आप चेंज लेके आओ, सोशल चेंज है, इकोनॉमिक चेंज है, पॉलिटिकल चेंज है, ऑन एनी लेवल इफ देयर इज अ चेंज, तो सबसे पहले इफेक्ट होने वाली जो पॉपुलेशन होती है वो वल्नरेबल पॉपुलेशन, मतलब वो जो लोग अपनी सहायता करने में उतने ज्यादा काबिल नहीं होते, जिनके पास रिसोर्सेज की कमी होती है, जिनके पास फैसिलिटीज की कमी होती है, तो ऐसे लोग सबसे पहले अफेक्ट होते हैं। तो कोरोना की वजह से उनके ऊपर इफेक्ट पड़ा, उनकी नौकरियां गई, उनको अपने घर छोड़ने पड़े, दे हैव टू मूव बैक टू देयर विलेजेस, दे हैव टू मूव बैक टू देयर होम टाउन्स, बची कुची जो सेविंग्स थी उसको इस्तेमाल करना पड़ा। अब कहां से वो लोग हेल्थ के ऊपर फोकस करें? पहली जो दिमाग में चीज आती है वो यही थी कि पहले अपना पेट पालो, बच्चों को देखो, एटलीस्ट दे शुड लिव, जिंदा रहें, सिर्फ ये कोशिश थी सबसे पहले। तो यहां पर हाउ वुड दे थिंक अबाउट न्यूट्रिशियस फूड, राइट? अब सरकार का ये एक्चुअल में चैलेंज है कि इस समय पर हमें और भी ज्यादा फोकस करने की जरूरत है इन ग्रुप्स के ऊपर, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो पिछले 3 साल में जो भी हमने मेहनत करी है वो सब की सब जो है वो जीरो हो जाएगी। वील रादर मूव बैकवर्ड्स। तो हमें आगे अगर मूव करना है तो जो हमने प्रोग्रेस अभी तक की है उसको इंटैक्ट रखना है, हमें टेक्नोलॉजी की हेल्प से इसको और ज्यादा बेटर परफॉर्म करवाना है। एडमिनिस्ट्रेटिव जितने भी ग्लिचेस आ रहे हैं, जितने भी ड्रॉबैक्स हम लोग फेस कर रहे हैं, उस सबको हमें लूप होल्स को रिमूव करने की जरूरत है। देन ओनली वी कैन अचीव दिस टारगेट ऑफ कुपोषण मुक्त भारत, द माल न्यूट्रिशन फ्री इंडिया। All right, so that was all from this topic. And if we talk about the questions, तो prelims के perspective से यहाँ से बहुत सारे questions बन सकते हैं, जैसे कि they can directly ask you about पोषण अभियान, तो किसके ऊपर ये टारगेट करता है, कौन से ऐसे इसके अंदर वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, चिल्ड्रन हैं, एडोलेसेंट गर्ल्स हैं, या फिर यहाँ पर प्रेग्नेंट विमेन हैं, लैक्टेटिंग मदर्स हैं, कौन से ऐसे ग्रुप्स हैं जिसके ऊपर पोषण अभियान फोकस करता है। ऐसे क्वेश्चंस यूपीएससी के अंदर बार बार पहले भी पूछे गए हैं, दोबारा भी पूछे जा सकते हैं कि कौन इसके बेनिफिशियरीज हैं, तो प्लीज आप इसके ऊपर फोकस कीजिएगा। इसके अलावा सरकार इसके अंदर किस तरह से काम कर रही है, अप्रोच क्या है सरकार की, कैसे वो जन आंदोलन करके, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन करके काम कर रहे हैं, क्या इसके अंदर प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व है कि नहीं, ऐसे करके कुछ स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस जो हैं वो बनाए जा सकते हैं। एंड इफ वी टॉक अबाउट मेंस, तो मेंस के अंदर जी यहाँ पर हेल्थ इशू जो है ऑफ कोर्स उसकी बात होगी। माल न्यूट्रिशन का टॉपिक हमेशा ही इन रहा है। सो क्वेश्चंस यहाँ पर बनाए जा सकते हैं कि माल न्यूट्रिशन जो है वो किस तरह से इंडिया को अफेक्ट कर रहा है, एंड व्हाट आर द चैलेंजेस इन फ्रंट ऑफ इंडिया, एंड व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज दैट वी नीड टू अडॉप्ट इन ऑर्डर टू ओवरकम माल न्यूट्रिशन। अपार्ट फ्रॉम दैट, ऐसे के अंदर भी ऐसे कुछ टॉपिक्स आते हैं जो हेल्थ के ऊपर फोकस करते हैं, माल न्यूट्रिशन के ऊपर कभी कभी डायरेक्टली फोकस करते हैं। वहां पर यू कैन एक्सप्लेन अबाउट माल न्यूट्रिशन, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एक्सेट्रा, एंड उसके अंदर पोषण अभियान जो है आपका एक फॉर्डर मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। And if you people need more detailed video on the topic of malnutrition, then please comment in the comment section below. We'll surely welcome your requests. So that was all from this topic. Thank you so much for watching this video. Please don't forget to subscribe to our YouTube channel. And if you need more updates, then follow us on Facebook and Instagram. And if you need the PDF of this video, then please join us on our Telegram channel. Thank you very much.